अर्थात हाउ टू मेकिंग बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कैसे भारत का संविधान बना, जिसमें आप 77 से लेकर के 1773 से लेकर के 1858 और 1858 से 1935 यहाँ तक का ये बेसिक चीज देखना है। इसमें कब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसे आप पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, अधिनियम है, वैसे आपको मार्ले मिंटो कब आया, 1935 में कब कौन सा अधिनियम आया, 1935, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे 1893 में कौन सा एक्ट था, 1773, 1774, 1786, 1793, उसके बाद आपका 1818, 1819, इस प्रकार के सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा इसमें। और इसमें कौन गवर्नर था, कौन जनरल गवर्नर बना, कब वायसराय बना, ये बेसिक चीज आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद अगला इसी पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स देखना, फंडामेंटल ड्यूटीज देखना। और फंडामेंटल राइट जैसे आपका इक्वालिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, नेक्स्ट उसके आपका बात राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, ये सब बेसिक चीज आपका फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। डीपीएसपी आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसमें इसके बारे में पूछ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। अर्थात ओवरऑल आपको पूरा पॉलिटी अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं यहाँ पर एक बार लिख के पूरा बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, बट इसमें आपको सबसे ज्यादा करंट याद रखना, कुछ ट्रेडिशनल। अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में करंट क्या क्या पूछता है, सबसे ज्यादा आपका बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर में आपका सबसे जैसे एनबीएफसी बैंक क्या है, एनबीएफसी क्या है, डीएफआई बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, इसके बारे में पूछेगा। यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। शेयर मार्केट के बारे में पूछ लेगा। इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लेगा। इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, ये सब पॉइंट इकोनॉमिक्स का बेसिक आधार होता है। और गवर्नमेंट के कुछ आपको पॉलिसी के बारे में पूछेगा। करंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी बनाया है इकोनॉमिक्स को लेकर के। अब आता है आपका हिस्ट्री।